रिश्वत में मांगी गई रुपए नहीं देने पर सरकारी अस्पताल मोतीपुर के चिकित्सक ने मरीज का उपचार करने से किया इनकार। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए मोतीपुर थाना में आवेदन दिया है। आपको बता दें कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के बथना निवासी शत्रुघ्न सहनी दिनांक 17/10/2024 को अपनी पत्नी गर्भवती नीतू देवी को उपचार हेतु मोतीपुर सरकारी अस्पताल लाया था, जहां पर चिकित्सक के द्वारा रिश्वत में रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए मोतीपुर थाना में आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में कहा है कि 4 माह की गर्भवती उसकी पत्नी के पेट में अचानक से दर्द हुआ, इलाज के लिए अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने महिला की सुरक्षा के लिए गर्भपात कराना अनिवार्य बताया। वहीं गर्भपात हेतु 3000 रुपए रिश्वत मांगी गई, जिसका विरोध करने पर चिकित्सक ने महिला का उपचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि महिला का बाहर उपचार कराने पर 20,000 रुपए से अधिक लगेगा, आपका काम सिर्फ 3000 रुपए में ही किया जा रहा है। अंत में थक हार कर पत्नी के जान को बचाने के लिए 2000 रुपए रिश्वत देने का जिक्र भी आवेदन में किया है। उक्त घटना के संबंध में मोतीपुर थाना में आवेदन दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी मोतीपुर और स्थानीय विधायक ने मामले की जांच के लिए अस्पताल पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। पैसे नहीं देने के कारण जो है कि पेशेंट को सुधीर कुमार डॉक्टर ने भेज दिया नीचे, बोले प्रभारी साहब बुला रहा है। तो प्रभारी ने बोला है कि पैसा डाल दो तब होगा ऑपरेशन, नहीं तो नहीं होगा। प्रभारी ने कहा कि पैसा डाल दो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा। कौन प्रभारी ने कहा? विनोद ने ओपीडी प्रभारी। तो आपने उनको पैसा डाला? जी। किसके खाते में पैसा डाला? इसमें नाम है उन्हीं के कहने पर आपने? जी, उन्हीं के कहने पर डाला। ठीक। कितना डाला आपने? 1000। फिर आपके पेशेंट को एडमिट ले लिया? जी। आप ही मरीज हैं? क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। कल क्या हुआ था आपके साथ? कल हुआ था कि मैं ऑपरेशन पे गई थी ऊपर 2 तला पर। हाँ। उसके बाद प्रभारी मुझे नीचे बुलाए। हाँ। मेरे हस्बैंड पैसा 1000 रुपया हाथ में कैश दे दिए थे, इसी सर को दे दिए थे। उसके बाद प्रभारी बोले क्या कि अभी आप 1000 रुपया और जमा कीजिए, उसके बाद आपका डीएनसी होगा, उसके बाद जाकर ऑपरेशन होगा। ये बोले कि मेरे पास कैश पैसा नहीं है, तो कैसे होगा? फिर ये बोले कि हम मोबाइल से दे देते हैं आपको पैसा। तो शायद बोले कि इसे नंबर दीजिए। तो ये बोले कि ठीक है नंबर दीजिए, हम मोबाइल से कैश स्कैनर से पैसा नहीं देंगे। यही बात हुआ और सबसे लास्ट में मेरा ऑपरेशन हुआ। कितना महीने का डीएनसी था? 4 महीना का था। 4 महीने। अच्छा, उसके बाद डीएनसी का ऑपरेशन किया? डीएनसी का ऑपरेशन मेरा हुआ, सबसे लास्ट में हुआ। कौन ऑपरेशन कौन डॉक्टर किया? ऑपरेशन तो ये नहीं जानते, सुधीर कुमार कोई डॉक्टर है, तो ऐसे नाम जान रहे हैं। पति का नाम क्या हुआ आपका? शत्रुघ्न सहनी। घर कहाँ हुआ आपका? बथना हुआ। और आपका नाम? नीतू कुमारी। साहब पर जो आरोप लगा हुआ 3000 का घूस लेने का, तो उसके बारे में शिकायत मिली। शिकायत के आलोक में हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो प्रभारी महोदय हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो एएनएम है वो कोई प्रभार में है, ओटी के प्रभार में नियमानुकूल जीएनएम को होना चाहिए। इस संदर्भ में एक जांच कमेटी का गठन करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। जांच करने के आलोक में जो दोषी है उन पे नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। तत्काल जो नियम है जीएनएम को ओटी इंचार्ज बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। आरोप जो लगा हुआ था डॉक्टर साहब पर, लेकिन ये आरोप अब लग रहा है एएनएम पर। ये कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी के जांच रिपोर्ट में जो आएगा उसके तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। बेदर वो डॉक्टर साहब पीड़ित से मिले हैं? पीड़ित तो नहीं है, कल बुलाया गया है पीड़ित को, विस्तृत जानकारी पीड़ित से लेके वो कमेटी जब जांच रिपोर्ट जब बातें सामने आई हैं तो जांच कमेटी गठन किया गया है। जांच कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई किया जाएगा। चर्चा है कि यहाँ बाहरी महिला भी कभी उनका भी कुछ बाहरी महिलाओं का भी आवागमन हो रहा है रात बिरात। शिकायतें तो मिल रही हैं, अब इसका हम लोग जांच करते हैं, फिर पुनः विजिट करते हैं। इसको रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें जो शिकायतें होंगी उनका नियमानुकूल निवारण किया जाएगा। जिला में पटना हो गई, उसके बाद यहाँ ऑपरेशन कैसे कर दिए?
अब ये जानकारी तो मुझे नहीं है, अब जो जांच कमेटी रिपोर्ट देगी उसके तहत कार्य किया जाएगा। सर, आप इस संस्थान के अध्यक्ष सदस्य होने के नाते क्या जनता को आश्वासन दिलाएंगे कि मामले में कार्रवाई हो पाएगी या मामला? निश्चित कार्रवाई होगी, जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके तहत निश्चित रूप से नियमानुकूल कार्रवाई होगी। अगर डॉक्टर साहब पे आरोप लगा है, अगर ये फैक्ट सिद्ध हो जाता है, तत्पश्चात हम लोग डीएम साहब को कार्रवाई हेतु लिखेंगे।